अगर आप इस वीडियो के टाइटल को देखकर वीडियो को देखने के लिए आए हो तो आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हर रोज आपको सिर्फ न्यूज या एनालिसिस देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें हट कर भी दिखानी पड़ती है। और एक सवाल जो मेरे मन में कई दिनों से है, वही सवाल आपके मन में भी होगा कि ये चमत्कार बॉलीवुड वाले करते कैसे हैं। अब ये चमत्कार जो ऐसा है ना, इसे आप हर रोज देखते होंगे न्यूज मीडिया पर। अंधेरी लोखंडवाला से लेकर बैंड्रा तक जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, इस लॉकडाउन में अपने अपने कुत्तों को घुमाने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर कुत्ते घुमाना सिर्फ इनका बहाना है। दरअसल ये कुत्ते घुमाने के बहाने खुद ही निकलते हैं घूमने के लिए। एक तो ये आम इंसान है नहीं, सेलिब्रिटीज हैं, तो कोई इन्हें कुछ बोलता नहीं है, इनके ऊपर डंडे बरसाए नहीं जाते हैं। कोई आम इंसान निकलेगा तो उसके ऊपर भले ही डंडे बरसा दिए जाए। लेकिन कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्हें आप रेगुलर हर रोज देखते होंगे कि वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकल जाते हैं। और जो काम नौकरों को करना चाहिए वो काम ये खुद बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज करते हैं, जिसमें मलाइका अरोरा सबसे टॉप नंबर पर आती है। बन ठन के प्रॉपर मेकअप करके एकदम टिप टॉप कपड़े पहनकर वो कुत्ते को घुमाने के लिए निकलती हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यार कुत्ते को बाहर घुमाने निकली है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग जितने भी लोगों के घर पे ये पालतू जानवर होते होंगे वो सभी यही करते हैं, लेकिन वो लोग तो मीडिया में नहीं आते। तो ये मलाइका अरोरा हर रोज मीडिया में किस तरह से चली आती है। मीडिया वालों को कैसे पता चलता है कि कब, कैसे और क्यों, किस वजह से ये सेलिब्रिटीज इस वक्त अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर निकलेगा, कब ये आएगा और हमारे कैमरे तैयार रहेंगे। वो गेट से बाहर नहीं निकलेगा, उसके पहले ठक 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 कैमरे चालू हो जाते। और मलाइका अरोरा को लेकर मैंने एक बात पिछले 2 महीने से ध्यान दी है कि मलाइका अरोरा हर रोज दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, शायद चौथी बार भी रात को भी अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर निकल पड़ती है। देखो इसमें कोई नई बात नहीं है। मलाइका की पीआर कंपनी ने कहा होगा कि देखो मुंबई में लॉकडाउन लगा है, शूटिंग बंद है, आप कहीं ज्यादा जाती नहीं है, एयरपोर्ट पर जाना होता नहीं है, तो आप एक काम करो, अपने कुत्ते का सहारा लो और उसी को 3 टाइम पर 1 नंबर 2 नंबर कराने के बहाने आप निकल सकती हो। और उस टाइम पर ही मीडिया वालों को बोल देना कि तुम लोग वहां पर खड़े रहना, मैं इस वक्त इस तरह से निकलने वाली हूं, और इसकी खबर बनाकर मीडिया पर डाल देना। अब मीडिया वालों को तुम पैसे दो या कुत्ते वाला बिस्किट, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बिना मतलब के ही इन सेलिब्रिटीज के पीछे धूम हिलाते हुए हर रोज टाइम टू टाइम नजर ही आ जाते हैं। वरना जो काम घर के नौकरों का होता है वो मलाइका अरोरा क्यों करेगी। ये लोग अपने घर पे खाना नहीं बनाते, लेकिन कुत्ता घुमाने के लिए बरोबर बाहर निकलते हैं। आपने कभी देखा है कि मुकेश अंबानी या गौतम अडानी या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने कुत्तों को बाहर घुमाने के लिए निकलता होगा? नहीं, क्योंकि उनके घर पर नौकर हैं जिन्हें वो लाखों की सैलरी देते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। लेकिन ये काम मलाइका अरोरा को करना है इसलिए क्योंकि उन्हें मीडिया में बने रहना है। मतलब अपने घर पर तुम जानवरों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर रखती हो, सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर लगा कर रखती हो, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देती हो, उन्हें सोना बाबू करके 2-4 पप्पियां भी दे देती हो। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर कराने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकलना तुम्हारा बेहद जरूरी है, वो भी सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए। अच्छा, मलाइका अरोरा जब अपने डॉगी को पोटी कराकर घर पर वापस लौट ही रही होती है तो ये मीडिया वाले उस कुत्ते की पोटी की तस्वीर को बाकायदा जूम करके उसकी तस्वीरें निकाल लेते हैं और मलाइका से पूछते हैं, मैडम क्या आपके डॉगी का पेट खराब है क्या? आज बढ़िया वाला पोटी नहीं किया, रात को मूली का पराठा खिला दी थी क्या? अब मलाइका अरोरा भी हंसकर शायद यही कहती होगी, अरे नहीं नहीं नहीं, कल गलती से मैंने वो वाली बिस्किट इसे खिला दी जो बिस्किट मैं तुम लोगों को दिया करती हूँ, और इसी वजह से इसका पेट खराब हो गया। क्या है ना, सस्ती वाली बिस्किट है, हजम नहीं हुई, और तुम मीडिया वालों को तो सस्ती खबर दिखाने के लिए सस्ती वाली बिस्किट देना ही पड़ता है। मतलब मीडिया वालों के नाम पर हमारे देश की मीडिया एकदम कलंक बन चुकी है, जो खबरें कम दिखाती है और इस तरह की बकैती ज्यादा दिखाती है। कब किस सेलिब्रिटीज ने कुत्ते को पोटी कराया, कब कौन सा सेलिब्रिटीज राशन लेने के लिए निकल पड़ रहा है, कौन जिम जा रहा है, कौन हॉस्पिटल जा रहा है, कौन दांत उखड़वाने जा रहा है, कौन दांत लगवाने के लिए जा रहा है, हर एक छोटी से छोटी खबर को ये लोग दिन रात कवर करते रहते हैं। और ये लोग बाकायदा मीडिया वालों को बता देते हैं कि मैं इस समय पर यहाँ पर जाने वाली हूँ, तुम अपना कैमरा रेडी रखना, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इन मीडिया वालों का बस चले तो इन सेलिब्रिटीज के घर में एक बाकायदा मीडिया जोन ही बनाकर रख ले कि कब कौन सा सेलिब्रिटीज क्या क्या काम करता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में आके कि भाई मुंबई की सड़कों को गंदा करने का काम तो वो आवारा कुत्ते भी करते हैं जो दिन भर घूमा करते हैं, वो कहीं भी 1 नंबर 2 नंबर कर दिया करते हैं। तो भाई सुन लो, सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते बेहद समझदार होते हैं।
उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा समझदार होते हैं। भले ही जानवर हैं, लेकिन समझदारी में इनका कोई तोड़ नहीं है। जब तक कोई ढंग का कोना नहीं मिल जाता है तब तक ये लोग अपना काम तमाम नहीं करते हैं और करने के बाद भी उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। उन्हें अमीर कुत्तों की तरह सब नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। एक एक रोटी के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। सावधान रहना पड़ता है कि कब कौन सा आदमी हमारे सामने बिस्किट या रोटी डालकर चला जाए। हम ये खबर नहीं रखेंगे तो उस दिन हमारा ये जो हमारा डिनर और लंच है ये मिस हो जाएगा। अगर बीमार हो गए तो अमीर कुत्तों की तरह डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपने जो साथी कुत्ते होते हैं उनसे जहां पर घाव लगा होता है, जहां पर चोट लगी होती है, वहां पर चाटने के लिए कहना होता है, तो जाकर हम ठीक होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मलाइका का जो डॉगी है वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने वाला है, इसलिए उसे मॉर्निंग इवनिंग वॉक कराने के लिए निकलती है ताकि उसका वेट कम हो सके। अब राखी सावंत को ये देखता हूं कि हर रोज बिना मास्क लगाए कहीं पर भी मार्केट में घूमने के लिए निकल पड़ती है और दुनिया भर की मोटिवेशनल बातें करते हुए नजर आ जाएगी। कभी ऑटो वाले को ज्ञान देती है, कभी सब्जी वाले को ज्ञान देती है, तो कभी मीडिया वालों को ज्ञान देती है। आप ये भी कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी से ज्यादा अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर तो राखी सावंत है। असली मोटिवेशन का खजाना तो राखी सावंत के पास है। और बेसिकली आप देखोगे ना तो राखी सावंत ज्यादातर टाइम सलमान खान की ही तारीफ करते हुए नजर आती है। मतलब आम जनता के लिए लॉकडाउन है और इन सेलिब्रिटीज के लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं है। ये लॉकडाउन तोड़कर कहीं भी बाहर जा सकते हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अर्जुन कपूर ने भी मलाइका के ठीक बगल में एक घर खरीद लिया। चलो अच्छा है, कुछ दिन बाद अर्जुन कपूर भी मलाइका के साथ कुत्तों को पोटी कराने के लिए बाहर निकलेगा। इसी बहाने कम से कम मीडिया में बने तो रहेगा, वरना उसकी फिल्में तो फ्लॉप ही होती रहती है। देखिए, जो बात मैंने इस वीडियो में कही है ये बात बहुत ज्यादा सोचने लायक है और इस बात को बहुत सारे बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज ने ऑलरेडी उठाया है। रोहित रॉय हैं, बॉलीवुड के और टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि मीडिया वालों को पता कैसे चलता है कि कौन सा सेलिब्रिटीज कब कहां और कैसे आने वाला है। मतलब देश की मीडिया इस देश के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, जो इस तरह की खबरें दिखाती है सिर्फ कुछ पैसों के लिए कि कब किसका कुत्ता कहां पर आकर पोटी करता है। उस कुत्ते की पोटी को भी नेशनल न्यूज बना दिया जाता है, लेकिन जो काम की खबरें होती है उसका न्यूज कहीं पर नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।